दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी मेरी जान में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे तर्क की। तर्क से संबंधित अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएँगे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। किसने कहा? उत्तर है इसका गैरेट ने। तो इसको एक बार फिर से आप दोहरा लीजिए। मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रख कर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। किसने कहा? तो आप उत्तर देंगे गैरेट ने। ये आपको विकल्प के रूप में मिलेगा अधिकतर टेट की परीक्षाओं में, सीटेट या यूपी टेट कुछ भी हो, उसमें विकल्प के ही तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको सही उत्तर चुनकर ओएमआर सीट में गोला भरना होता है। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, तर्क के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, वैसे तो अलग-अलग किताबों में और अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तर्क के बहुत से प्रकार आपको मिलेंगे, परंतु मुख्य रूप से तर्क के 2 ही प्रकार होते हैं। तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तो तर्क के 2 प्रकार होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। तो ये बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, इसको अगर आप एक बार भी वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएँगे। अगर आपको नहीं याद होते तो आप इस वीडियो को दोबारा खोलकर देख सकते हैं और इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तर्क विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, यह किसका उदाहरण है? तर्क के जैसे 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, आगमन और निगमन। तो इसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है कि तर्क कौन-सा तर्क ऐसा होता है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है? तो इसका उत्तर है आगमन तर्क। ठीक है? तो तर्क विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, किसका उदाहरण है? आगमन तर्क का उदाहरण है। ठीक है? आगमन तर्क का, इसको एक बार अच्छे से मन में दोहरा लीजिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तर्क के सोपान किसने बताया? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अपने बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में जो भी परिभाषाएँ होती हैं, किसी न किसी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ही होती है वो। तो तर्क के सोपान भी एक मनोवैज्ञानिक दिए जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनका नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार तर्क के सोपान 5 बताए गए हैं। तो हम आपको अभी सोपान के बारे में नहीं बता रहे हैं, परंतु किसने बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। आप इसको ज़रूर वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तर्क के कितने सोपान हैं? तो तर्क के सोपान अभी मैंने आपको बताया था चौथे प्रश्न में कि 5 सोपान हैं। तो ये क्वेश्चन है, तर्क के कितने सोपान हैं? 5वां क्वेश्चन भी है और सोपान भी 5 है। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। कौन-सा तर्क सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है? अभी देखिए, विशिष्ट से सामान्य की बात हुई थी और यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की बात हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि विशिष्ट से सामान्य अलग है और सामान्य से विशिष्ट अलग है। तो ये है आपका निगमन तर्क। तो निगमन तर्क है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। चिंतन जिसमें किसी समस्या का, ये जिसमें 2 बार लिख गया है तो उसके बारे में आप चिंता मत करिएगा। चिंतन ये कभी-कभी लिखने में, एडिट करने में समस्या आ जाती है। चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वानुभवी को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। पूर्वानुभवों होगा यहाँ पर। तो ये किसने कहा? तो ये कहा है गेट्स ने। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तर्क के सोपान का सही क्रम है। तो इसका सोपान का सही क्रम आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है समस्या की उपस्थिति, दूसरा है समस्या की जानकारी, तीसरा है समस्या समाधान के उपाय, चौथा है एक उपाय का चुनाव और पाँचवा है उपाय का प्रयोग। तो ये थोड़ा लेंदी है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये पाँचों सोपान हैं। इनको आप सही क्रम से याद करेंगे तो ही सही तरीके से समझ पाएँगे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि क्रम उल्टा दे देता है और उसको सही करने के लिए अलग-अलग ऑप्शन होते हैं, ABCDE या CDAB या ऐसे करके कुछ भी पूछ लेता है, तो आप उसको बता सकते हैं। ये भी दे सकता है कि निम्न में से तर्क का सोपान है, और हो सकता है 3 चीज़ अलग दी हों और 1 सोपान हो उसमें, तो आप इससे अगर आप पाँचों याद कर लेंगे तो बता सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे 9वें प्रश्न की ओर। तर्क के किस प्रकार में उदाहरण से नियम की ओर पहुँचा जाता है? तो तर्क का जो आगमन तर्क होता है, आगमन तर्क का मतलब ही यही है कि जब हम पहले कोई चीज़ उदाहरण समझा देते हैं, उसके बाद नियम की ओर आते हैं। अधिकतर गणित में इस तर्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पहले उदाहरण बता दिया जाता है, फिर हम लोग सूत्र और नियम की बात करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे 10वें प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी प्रश्न भी है इस सीरीज़ का। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तर्क के किस प्रकार में नियम से उदाहरण की ओर पहुंचा जाता है? तो यह है निगमन तर्क। तो बहुत ही सरल प्रश्न थे। अगर आप इस वीडियो को एक या 2 बार भी देख लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी और हो सकता है कोई प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए। तो आपसे मिलते हैं